नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई बहनों, देवियों, सज्जनों। काफी दिनों से आप लोग सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर सितंबर एग्जाम बहुत पास आ चुकी है। नाउ देयर इज ऑलमोस्ट 75 डेज लेफ्ट। तो ये लास्ट 75 डेज में पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों एक जनरल डिस्कशन हम आज करने वाले हैं और साथ ही साथ में एकदम डिटेल प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीक बाय वीक। और ये जो स्ट्रैटेजी फाइल मैं आपके लिए लाया हूं, ये फाइल भी आप हमारे नॉलेज बैंक से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और एक ट्रैकर बनाकर दे रहा हूं मैं एक्सेल में। वो ट्रैकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो और उस ट्रैकर में आप अपना डेली प्रोग्रेस जो है या वीकली प्रोग्रेस जो है आप मॉनिटर कर सकते हो, ताकि सिर्फ स्ट्रैटेजी सुन लेने से काम नहीं होगा, उसे अमल में लाना पड़ेगा, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जिसकी आपको मदद लगेगी, वो भी हमारे नॉलेज बैंक पे फ्री अपलोडेड है। वो भी कैसे एक्सेस करना है आज मैं फटाफट आपको बता दूंगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट लास्ट 75 डेज स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉस। नमस्कार भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, मेरा नाम है आदर्श जोशी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। आई एम अ फाउंडर ऑफ शिक्षा द्वार एंड आई हैव बीन टीचिंग सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट लॉ सिंस ईयर्स। तो बिकॉज ऑफ these years of experience, I have come up with a very absolutely amazing strategy which will definitely give you results in your upcoming exams. तो आइए सबसे पहली चीज एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज के इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग 3 फेजेस में इस स्ट्रेटेजी को हमने डिवाइड किया है। फेज नंबर 1 बात करेगा कंसेप्चुअल कवरेज का, जो कि हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जब भी हम लॉ या ऐसे कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट्स को पढ़ने की बात करें। और ये पूरा फेज हमारा चलेगा ऑलमोस्ट 1 मंथ, क्योंकि हम लोग डे 1 से लेके डे 35 तक इसी फेज के अंदर रहने वाले, जहां हम अपना कंसेप्चुअल कवरेज करेंगे। आई नो आप लोगों की क्लासेस हो गई है, आप लोगों ने इसका रीडिंग कंप्लीट किया है या नहीं किया है, ये आप लोगों को देखना है। ये जो स्ट्रेटेजी मैं जेनेरिक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, आप इसमें अपने हिसाब से ट्विक्स कर सकते हैं। इसीलिए मैं फाइल शेयर कर रहा हूं ताकि आप उस प्लान को और पर्सनलाइज और डिटेल बनाकर और फिर उसको फॉलो करें। सर आप लोग बताइए एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी? आप लोग अगर मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। मॉड्यूल से एक बार सेल्फ रीडिंग करके देखिए। अगर आप मॉड्यूल नहीं फॉलो कर सकते, अगर आपने हमारी क्लासेस की, हमारी क्लास की नोट्स आपके पास है, तो वो भी पूरे मॉड्यूल लैंग्वेज में है, तो आप उसे एक बार थॉरली सेल्फ गो थ्रू करिए। किसी की मदद मत लो, किसी यूट्यूब चैनल की मदद मत लो, किसी और यूट्यूब, मेरे भी यूट्यूब वीडियोस की मदद मत लो। ये चीज, ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये आपने क्लासेस एक बार कर ली है या आपने एक बार सेल्फ पढ़ लिया है, तो अब ये आपको सेल्फ ही करना है, ये आपको खुद से ही करना है, किसी की इसमें मदद नहीं लेनी है। समझ रहे हो? तो ये जो थॉरो अंडरस्टैंडिंग और नोट्स मेकिंग है, ये आपको सेल्फ करना है। आपका टारगेट रहेगा कि डे 1 से डे 35 तक मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज हो जाए। अब डिटेल में डे वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपको जब डिटेल में फेज 1 बताऊंगा तब बताऊंगा। सर फेज 2 में हमारा फोकस रहेगा प्रैक्टिस एंड रिटेंशन। लॉ में 2 चीजें बच्चों को प्रॉब्लम देती है। एक, उन्हें आंसर लिखते नहीं आते, और 2, वो पूरी प्रोविजन याद नहीं रख पाते। आप अग्री करते होंगे तो कमेंट में लिख के बताना कि द प्रॉब्लम्स आई हैव आइडेंटिफाइड आर करेक्ट। तो आप बोल देना सर ट्रू प्रॉब्लम्स या जेन्युइन प्रॉब्लम्स, आप लिख देना कमेंट में, ताकि मुझे भी समझे कि मैं आप लोगों को समझ पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि लॉ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ आता है तो वो आंसर लिखने का आता है। कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है कि सर प्रोविजन तो मुझे पता है कि ये वाला सेक्शन लगेगा, मगर उस सेक्शन के सारे प्रोविजंस हम याद नहीं रख पाते। जैसे अगर मैं सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं, तो कई बार लोग बेलर बेली की पॉइंट उसमें लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो हम भूल जा रहे हैं। ये मिस्टेक्स एग्जाम में करने के बजाय हमें कहां करनी है? अभी करनी है प्रैक्टिस एंड रिटेंशन फेज में। ये फेज भी आपका देखिए डे 36 से लेके डे 68 तक चलेगा, जिसमें हम लोग डिटेल राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हमारे ऑल इन वन बुक से। यहां पर हम सीखेंगे कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, आंसर स्पीड में कैसे लिखना है, ताकि हम रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में वो आंसर कंप्लीट कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर आप आंसर कंप्लीट नहीं कर पाओगे रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में, देन द एंटायर एक्सरसाइज इज लॉस्ट। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं फेज नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है एग्जाम सिमुलेशन, जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। छोटा सा लेकिन मेरे हिसाब से सबसे क्रूशियल फेज है। डे 61 से 75 में हम लोग देंगे फुल सिलेबस, टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, और इसके भी डिटेल आपको बताऊंगा, और फाइनल रिवीजन हम करेंगे। और यहां पर यू आर अलाउड टू टेक हेल्प ऑफ सम यूट्यूब वीडियोस। मेरे रिवीजन वीडियोस की यहां पर आप हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मैं यहां पर आपको हेल्प लेने के लिए बोल रहा हूं। अगर लेना पढ़ रहे तो अगर आप सेल्फ से कर सकते हो, सबसे बेस्ट पढ़ाई सेल्फ पढ़ाई है। डोंट बिकम अ नंबर ऑफ व्यू फॉर एजुकेटर्स। जबरदस्ती यूट्यूब पे जाकर फालतू वीडियोस
हजारों वीडियोस देखकर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, किताब पढ़ के रिटेन करने में आपको आउटपुट मिलेगा। आप अपने लिए, अपने करियर के लिए सोच समझ के फैसला करिए। डोंट बिकम अ लाइक, कमेंट और अ व्यू फॉर एनीवन। फालतू में मत करिए, जब जरूरत है तब देखो, जब नहीं है मत देखो, इंक्लूडिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट है सर एग्जाम का जो टेम्परमेंट होता है, यहाँ पर पॉलिश आता है, हमें एग्जाम्स में कैसे करना है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम कैसे यूज करना है, 1 डे बिफोर रिविजन कैसे करना है, एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करें, अंडरलाइनिंग कैसे करें, प्रेजेंटेशन कैसे सुधारें और टाइम पे पूरा कंप्लीट पेपर कैसे करें, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इस फेज में समझ में आएगी। तो ये हमारे ओवरऑल मोटा मोटी 3 फेजेस है। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक सिर्फ 5 मिनट्स हुए। मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5-10 मिनट्स में आपको इन फेजेस के थ्रू मैं लेकर चला जाऊं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो फेज आएगा वो रहेगा कंसेप्चुअल कवरेज का, जिसको मैंने कहा डे 1 से डे 35 में हमने ब्रेक डाउन किया। वीक 1 जो होगा आपका, ये सबसे क्रूशियल है, क्योंकि यहां पर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 6 यूनिट्स को टारगेट करेंगे। अब आप देखेंगे कि सर आप बोल रहे हो एक वीक में 7 दिन में 6 यूनिट, हम कैसे कर ले 7 दिन में 6 यूनिट? बेटा इसमें यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 2 दे आर बेयरली यूनिट्स, यूनिट नंबर 5, ये 3 यूनिट्स तो बेटा इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में 2-2, 3-3 यूनिट्स भी निपटा सकते हो। मैं जानता हूं प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम टाइम आएगी सिर्फ यूनिट 3 और यूनिट 4 में। यूनिट 1 बेसिक का है, आप लोग अब फास्ट रिवाइज कर सकते हो। मैं जेन्युइनली मानता हूं यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको टाइम लगेगा, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक हफ्ते में बड़ी आसानी से आप सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं। मैं आपको टाइम भी बताने वाला हूं आगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये 6 दिन में, कहीं ना कहीं हमारा लैक्यूना है, हमारी शॉर्टफॉल है, शॉर्टकमिंग है, इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो इससे क्या होगा सर, हम बहुत जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स है और उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक बार समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें आपको सेल्फ करना है, किसी की मदद लेनी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी कंसेप्ट पे अटक जाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ में आ रहा सर ये स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन और इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस में क्या डिफरेंस है, आप क्विकली जाकर मेरे क्लास के नोट्स या क्लास के वीडियो का वो पार्ट देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। बट वेरी रेयर सिचुएशन व्हेन यू आर फीलिंग देयर इज अ रोड ब्लॉक, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड आई विल बी एबल टू हेल्प। हमारे शिक्षा द्वार सीए ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर मैसेज डालिए, कोई ना कोई जूनियर, कोई ना कोई सीनियर या आपको एजुकेटर जरूर हेल्प करेगा किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीक 2 का टारगेट होगा ये होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। आई नो इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये प्रॉपर डिफिकल्ट यूनिट्स है। देखो मैंने 3 ही यूनिट्स दिए आपको, पहले मैंने 6 यूनिट्स दिए एक पूरे हफ्ते में, सेकंड वीक में मैंने सिर्फ 3 यूनिट्स दिए, बिकॉज मैं जानता हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। मैं जानता हूं कि आपको शायद बिलमेंट और प्लेज में या राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली, है ना, इन सब में आपको दिक्कतें आए, इसीलिए आपके लिए मैंने डिटेल चार्ट्स बनाए हुए हैं। यहां पर वीक 2 में अगर आपको लगता है कि मुझे सर इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेंट, प्लेज के चार्ट से रिवाइज करना है, मैं अपनी चार्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे भी अच्छे चार्ट्स मैंने क्लास में बनाए हैं और वो चार्ट्स मैंने फ्री यूट्यूब रिविजन्स में भी आपको दिए हुए हैं। तो आप उसके लिए फ्री यूट्यूब रिविजन इसी चैनल पे है, आप जाकर देखना, उसके अंदर चार्ट्स है, वहां से वो चार्ट्स जल्दी से कॉपी कर लेना और उससे रिवाइज करना, बहुत हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर यहाँ पे चार्ट्स और टेबुलर कंपेरिजन्स करने हैं। वीक 3 आपको लग रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन ट्रस्ट मी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट ये फास्टेस्ट पॉसिबल एक्ट्स है जो एकदम फास्ट होते हैं। मैं इनफैक्ट 3 यानी कि 6 घंटे में ये पूरे के पूरे दोनों चैप्टर्स विद ऑल इट्स 7 यूनिट्स कंप्लीट करता हूं। मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट्स 3 घंटे में और पार्टनरशिप के 3 यूनिट्स 3 घंटे में, यानी मैं 6 घंटे में इसको प्रॉपर बैठ के रिविजन्स कराता हूं। And that's why you should actually take care of this, and what you can do instead is इसमें आप रिविजन्स बहुत अच्छे से कर सकेंगे अगर आप जो मैं वीक 3 बोल रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करें, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को टारगेट करिए, सारे के सारे राइट्स, ड्यूटीज, ओनरशिप, इन सब पे फोकस करिए और इसको आप कंप्लीट करिए वीक 3 को, ठीक है। देन वी विल गो टू वीक नंबर 4। वीक नंबर 4, अब देखो यहां पर आपको सिर्फ एलएलपी और कंपनीज एक्ट है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है, और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा रखा है। अगर आपका यहां पर पार्टनरशिप या आप समझ लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर आपका कोई भी होता है, अगर कुछ भी डिले हो जाता है ना, डिले हो जाता है, तो उस केस में आप यहां पर उसको कवर
कर सकते हैं। तो आप इसके नोट्स को, डेफिनेशंस को, है ना, पूरे प्रॉपर डिटेल में आप इसको कर सकोगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट के जो टाइप्स ऑफ कंपनीज के क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको आपको क्या करना है, इसको आप फोकस करके एलएलपी कंपनीज, और अगर कुछ भी अगर आपका बच रहा है तो उस केस में आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप का भी यहां पर कवर कर सकेंगे। नेक्स्ट जो वीक आएगा वो रहेगा वीक नंबर 5, और यहां पर हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेंगे। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इटसेल्फ थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट जाता है, इसीलिए हमने इसको एक टाइम पीरियड ऐसा दे के रखा हुआ है। एंड आईआरएफ इज फेयरली इजी एंड सिंपल, बट कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको बताई है क्लासेस में, उन्हें आपको यहाँ पर ट्राई करना है, लर्न करने का उन पॉइंटर्स को, ठीक है। तो आपको वो बेसिक पता होने चाहिए, मिनिस्ट्रीज के बारे में, कौन होता है, क्या होता है, और जुडिशरीज के बारे में, है ना, जस्टिस सिस्टम के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू, ये जो हमारा वीक 5 का एंड और समझ लो वीक 6 में हम रिवीजन मोड में आएंगे, और यहां पर you are allowed to use और टेक हेल्प ऑफ आवर क्लासेस, बिकॉज हमारी क्लासेस के थ्रू आप 8 to 10 आवर्स के अंदर, या समझ लो 12-13 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। फिर चाहे आप सुपर चार्ट रिवीजन से आप इसको रिवाइज करिए, वन शॉट से रिवाइज करिए, चैप्टर वाइज से रिवाइज करिए, सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विथ देयर रिस्पेक्टिव नोट्स इन नॉलेज बैंक। क्लियर है? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखेंगे फेज 1 में अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो, फेज 2 और फेज 3 बच्चों का काम बन जाता है, क्योंकि फेज 2 में करना क्या है हमको, फेज 2 में हमको उसको रिवाइज करना है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं डेली टारगेट क्या है। मैं पकड़ के चल रहा हूं मिनिमम 2 to 2.5 आवर्स का स्टडी टाइम आपका होना चाहिए। केस बेस्ड क्वेश्चंस, मिनिमम 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आपने लिखने चाहिए डेली बेसिस पे, और एक एटलीस्ट थ्योरी आंसर भी आपको डेली लिखना है। जो भी प्रोविजंस है आप आईसीआई मॉड्यूल या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसमें आपको हाईलाइट करते चलना है। हाईलाइट क्यों करना है मैं आपको बता दूं, ये मैं इसी फेज की बात कर रहा हूं, फेज 1 में हम लोग फेज 1 में हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है ताकि फेज 2 में आप वो हाईलाइटेड चीजों को रिवाइज करके अपना समय बचा सको। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा चलते हैं फेज 2 में, और यहां पर हम प्रैक्टिस और रिटेंशन करने वाले हैं। ये फेज 36 से 68 डे तक चलेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टारगेट क्या है अपना, हमें अपना राइटिंग स्टैमिना बढ़ाना है, हमें अपना राइटिंग स्ट्रक्चर सुधारना है, हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। वीक 6 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब के सब क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉपर फुल लेंथ आंसर लिखना है आपको, बिना देके लिखना है, ऑल इन वन बुक से लिखना है, और जिसके पास अगर आप किसी और एजुकेटर को फॉलो करते हैं उनके क्वेश्चन बैंक आपके पास होंगे, वहां से लिखना है। वो भी नहीं है, आरटीपी एमटीबी पीवाईक्यूज उठाइए और उसमें से आप कॉन्ट्रैक्ट टैग के क्वेश्चन लीजिए। अब आप एट रैंडम भी क्वेश्चन ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा है। देखो एक बार क्लास हो गई, सेल्फ पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब आप पेपर लिखने या क्वेश्चन आंसर्स लिखने जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप आराम से रैंडम बेसिस पे भी क्वेश्चन उठाकर कॉन्ट्रैक्ट टैग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा एक हफ्ता हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टैग लिखेंगे, सारे यूनिट्स कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारा रहेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस, उसके बाद में हम करेंगे एलएलपी कंपनीज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चंस, एंड फाइनली हम लोग इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये मैंने जानबूझकर आईआरएफ से पूरा वीक में रखा है, ऑफ कोर्स पूरा वीक नहीं लगेगा, मुश्किल से देयर आर 4 to 5, बट आईआरएफ में कुछ मतलब रिमेंबर वाली बात है, लर्न करने वाली बात है, इसलिए थोड़ा टाइम दिया है। प्लस मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट टैग का कुछ ना कुछ बैकलॉग आपका नेक्स्ट टाइम भी चलेगा, तो इसीलिए मैं चाहता था कि एक जो वीक 9 है वो थोड़ा सा आपके लिए उसमें स्पेस रखा जाए, ताकि अगर आप ऊपर कहीं पे डिले कर जाते हो तो आप यहां पे उसको कवर अप कर सको। सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसका ट्रैकर बनाया हुआ है, तो आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो ट्रैकर में आप डन 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 या क्या प्रैक्टिस किया उस दिन पे आप वो लिखते जाएंगे, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। ओके, फेज नंबर 2 के बाद आपको ध्यान रखना है ऑल इन वन प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप शिक्षा.com पे जाकर बुक्स के कोर्स बुक्स में जाकर सीए फाउंडेशन की बुक्स में जाकर इसको आप परचेज कर सकते हैं। मैं जैसे कि कह रहा हूं 2 लॉन्ग आंसर 1 शॉर्ट आंसर आपको डेली लिखना है, जब से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि तब से लेके तो एग्जाम तक आपको लिखना है। ठीक है, बहुत से लोग लिखते तो है मगर अपने आप को इंप्रूव नहीं करते। सो राइटिंग प्रैक्टिस विल नॉट मेक एनी सेंस इफ यू आर नॉट इंप्रूविंग अपॉन योरसेल्फ। तो आपको ना सबसे पहले एक मिस्टेक लॉग का कंसेप्ट अभी स्टार्ट करना चाहिए। ना व्हाट इज मिस्टेक लॉग? मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप खुद जब अपने मन से आंसर लिखते हो और जब आप सजेस्टेड आंसर को उस आंसर से चेक करते हो, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने रेड पेन से हर उस जगह पे मार्क करना चाहिए जहां पे आपने मिस्टेक्स की।
जहां पर भी इंप्रूवमेंट है रेड पेन से लिखो, ताकि वो आपके दिमाग में ना रेड कलर, जब ब्लू के ऊपर रेड आता है ना, बचपन से हम लोग वैसे ही है कि हमारा सबसे पहला ध्यान रेड पे जाता है और वो हमारे दिमाग में घुस जाता है, हमें याद हो जाता है। तो इसीलिए आपको रेड कलर से उसको मिस्टेक्स को रखना है और कॉमन मिस्टेक्स को एक अलग लॉग बनाइए, एक अलग पेज बनाइए, एक बुक बनाइए जिसमें आप कॉमन मिस्टेक्स जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसको आप लिख के रखो, ताकि जब आप ये सब मिस्टेक्स अलग से पॉइंट डाउन करोगे ना भाई, आपको किसी की जरूरत नहीं है, वो मिस्टेक्स वो लॉग आपको खुद इंप्रूव करवाएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक बार एक पेपर के साथ ये एक्सरसाइज करके देखो, एक क्वेश्चन के साथ करके देखो, आप मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर आपको वो मिस्टेक्स आपने दोबारा कर दी तो। आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपने खुद अपने आप से आपको बोला है कि अरे ये मिस्टेक मैं कर रहा हूं, मुझे इसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस पे आप लोग अभी फोकस करेंगे। लास्ट फेज इज एग्जाम सिमुलेशन। दिस इज अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पर हम लोगों को पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमारा क्या स्कोर होने वाला है, इसी फेज में आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर डे 61 से 65 में हम 2 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स करेंगे, 3 आवर्स ईच विद 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। पेपर आपको देना है 2 से 5, 145 को क्वेश्चन पेपर लेना है, 2 to 5 लिखना है, उसके बाद बैठ के इमीडिएटली उसको चेक करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स, या आप इसमें यूट्यूब वीडियोस का मदद ले सकते हैं। आपको शिक्षा द्वार सीए यूट्यूब चैनल जो है वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर शिक्षा द्वार सीए ये चैनल आप डालिए, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगी। आईसीआई के जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज है वो किसी भी बुक में, किसी भी एजुकेटर की बुक में कवर नहीं होते, क्योंकि वो लेटेस्ट है, बुक उनकी पहले ही प्रिंट हो गई होगी। तो ये लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यूज जो होता है ये आपको खुद से बैठ के सॉल्व करने हैं विदाउट किसी की हेल्प। तो जरूर इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले आईसीआई के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू को आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट है सर फाइनल रैपिड फायर रिविजन्स, कीवर्ड्स, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट केस लॉस पे फोकस। ये सारी चीजें कहां से आएगी सर? ये सारी चीजें आपको मिलेगी, बताइए, यूट्यूब में आपको ये सारे रैपिड रिविजन्स के वीडियोस, कीवर्ड्स, डेफिनेशन सारी चीजें मिलती है। और आप जब कीवर्ड्स और डेफिनेशंस की बात करें, हमने क्लासेस में बताया कौन से डेफिनेशंस लर्न करने हैं, कौन से कीवर्ड्स हमने हाईलाइट भी किए और आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बताए हैं। ऑल इन वन में अलग से पूरे केस लॉस दिए, तो वहां से जाकर आप केस लॉस की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो पूरी चीज मदद आपकी ऑल इन वन कर देगी इस पूरे फेज में, दोनों फेज 2 भी फेज 3 में भी। कुछ इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स सर, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम 2 से 5 में आपको देना है, प्लीज स्लैंग या वेग वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए, कीवर्ड्स जो आपके मॉड्यूल में दिए उसको इस्तेमाल करिए। जितनी जगह हो सके सेक्शन नंबर आपको मेंशन करना है, लेकिन रॉन्ग सेक्शन नंबर मेंशन नहीं करना है। There are no extra marks for writing correct section number, but there is 0 marks if you write wrong section number, even if the provision is correct. So please section number तभी लिखिए जब आप 1000% कंफर्म हो। केस लॉस का इस्तेमाल करिए, वेरिएबल, एप्लीकेबल। एंड रही बात लास्ट 3 डेज की रिवीजन की, तो ये मैंने सिर्फ जनरलाइज बोला है उन बच्चों के लिए जो लोग यूट्यूब पे नहीं देखते, बट मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं। तो हम लोग आपके लिए लास्ट 3 डेज में क्या करना है इसकी अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाले हैं। फिर भी एक जेनरिक बात आप समझ लेना, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और रेगुलेटरी, ट्राई करना कि इसमें से ना सबसे पहले कंपनीज एक्ट और एलएलपी तो आपका अकाउंट्स के पेपर के दिन रात में ही हो जाना चाहिए। कंपनीज एक्ट, एलएलपी और रेगुलेटरी, भले आप नेगोशिएबल नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे सुबह उठ के आप पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। हम नेगोशिएबल को हम लोग अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो रात में पढ़ते हैं वो कर लेंगे। जो लोग दिन वाले हैं जो नहीं पढ़ पा रहे तो नेगोशिएबल को साइड में रखिए, हम उसको डे 1 पे कवर करेंगे। डे 2 पे आपको क्या करना है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले फोकस करना है, उसके बाद आप यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे फोकस करेंगे, सोगा पे फोकस करेंगे और टीपा पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें, मतलब आपका डे 2 सबसे हैवी जाने वाला है। ऑफ कोर्स हमको एक दिन पहले अकाउंट्स का पेपर देके आप थके रहते तो ज्यादा नहीं कर पाते, नेक्स्ट डे फिर आप सुबह उठ के एग्जाम के प्रेशर में होते हो, तो सबसे ज्यादा हम जब रिवाइज करते हैं वो यही करते हैं। आप सुबह 7 बजे से शुरू कर देते हो, हम खुद मैराथन्स और रिविजन्स लेते हैं, उसमें आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, डोंट वरी, हम सब कवर करवा देंगे। और ये सारी वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी है। ठीक है, एग्जाम से जाने से पहले आप जल्दी से चीट शीट्स यहाँ पे लिखिए। इसका मतलब जो शॉर्ट नोट्स या जो हमारी अपने मिस्टेक लॉग्स जो हमने बनाया था उसको गो थ्रू कर लिया। फिर आपने जो आप कॉमन मिस्टेक्स या डिफिकल्ट सेक्शंस थे उसको गो थ्रू कर लिया। जो डेफिनेशंस आपने रटी थी, रटना है ना कुछ डेफिनेशंस, मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, बहुत सारे डेफिनेशंस आप रटते हैं, उस डेफिनेशन को गो थ्रू कर लिया।
है ना। हमारे यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज तो नहीं है, बट आप डेफिनेशंस कर सकते हो और कंपनीज के डेफिनेशंस को आप ध्यान में रख सकते हो या की क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर सकते हो जो आपने प्रैक्टिस फेज में मार्क किया था। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन कैटेगराइजेशन वीडियो भी बनाया हुआ है कि ऑल इन वन में कैटेगरी ए के क्वेश्चन कौन से, बी के कौन से, सी के कौन से। और मैं अगर आपके पास ऑल इन वन नहीं भी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट फ्री नॉलेज बैंक में भी डाली हुई है, वहां से भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो। तो वहां से जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं उनको आप जरूर एक दिन पहले, मतलब एग्जाम के दिन पहले, जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह आपने गो थ्रू करना है और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट कॉन्फिडेंस इज की। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि आप अगर अपने आप पे फोकस्ड कॉन्फिडेंट हो कि मैं जानता हूं मैं ये कर लूंगा या मैं कर सकती हूं, उसके ऊपर कुछ नहीं है। कई बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले पैनिक मोड में चले जाते हैं। प्लीज पैनिक मोड में मत जाइए। Have faith on your studies, have faith on your gurus and educators, have faith on your family that have supported throughout the process. And इस faith के साथ आप एग्जाम हॉल में जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए और रिलैक्स में अगर आप एग्जाम देने की कोशिश करेंगे आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एंड विद दिस आई कंक्लूड। आपके 20 मिनट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि इससे आपको वैल्यू मिली हो। मैंने जैसा कहा, आप सिंपली हमारे वेबसाइट शिक्षाद्वार.com पे जाकर फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं नॉलेज बैंक में जाकर। मैं आपको क्विकली एक करके दिखा देता हूं। अगर आप शिक्षा द्वार में जाएंगे, शिक्षाद्वार.com, यहाँ पे नॉलेज बैंक है, आप सीए फाउंडेशन नॉलेज बैंक में आइए। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका लॉगिन क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर पे भी जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल, नेम, ईमेल, फोन नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड, बस नेम, ईमेल, फोन नंबर, तीन ही चीजें कलेक्ट होती है। फटाक से रजिस्टर कर लेना और पूरा फाउंडेशन और इंटर के आप यहाँ पर नॉलेज बैंक फ्री एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे फाइल्स है, हर सब्जेक्ट के फाइल्स है, जरूर एक बार चेक करना। ये जो सारे ट्रैकर्स है ये भी वहीं पर आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। आई होप इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में जरूर अपने थॉट्स लिखिए। कुछ मैंने मिस किया हो या आप बताना चाहो तो जरूर लिखिए और ऐसी और कोई वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई पर्सनली कर रहा हूं, तो आई वुड लव टू सी योर कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ, सियादत जोशी। थैंक यू, बाय।